बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। सेनेटर फैसल वावड़ा को धमकी देना महंगा पड़ गया जब उसने कहा कि पीटीआई का हाल वही करेंगे जो टीएलपी का किया। अगर इन लोगों ने एहतजाज का नाम भी लिया तो हामिद मीर ने आग बगोला होकर फैसल वावड़ा को खड़ी खड़ी सुनाई और कहा कि आप प्राइम मिनिस्टर को अप्रिशिएट कर रहे हैं, टीएलपी के साथ जितना भी जुल्म हुआ। तो गाइस आज की ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा अहम होने वाली है। वीडियो देखने के बाद फिर इस पर डिटेल्स बात करते हैं। फैसल वाडा साहब, अली जफर साहब कह रहे हैं कि ये जो मौक़िफ़ है सुहेल अफरीदी साहब का और जो मौक़िफ़ है अफ़वाज पाकिस्तान के तर्जुमान का, ये एक ही मौक़िफ़ है। तो अगर उनके ख्याल में ये एक ही मौक़िफ़ है तो ये पॉजिटिव बात नहीं देखें। मीर साहब, बहुत अच्छी बात है अगर ऐसा हो और ऐसा होना चाहिए। मैं तो अप्रिशिएट करूंगा और मैं कुछ भी करूंगा, आप जैसे अप्रिशिएट कर रहे हैं, रिस्पेक्ट भी करेंगे मैं इस बात को कि आप। लेकिन इसमें जो एक अली जफर साहब की बात है उससे मैं एग्री टू डिसएग्री करता हूँ कि अफगानिस्तान से हम किस बेस पे बात करेंगे? इस बेस पे कि वो हमारे अपनी सॉइल यूज कर रहे हैं हमारे मुल्क में टेररिज्म के ऊपर, या वो काश्तकारी कर रहे हैं अफीम की हमारे प्रोविंस के अंदर बैठकर, ये तो पॉसिबल ही नहीं है। देखिए हमें कुछ चीजें बड़ी क्लियर रखनी है। उन्होंने कहा ड्रग्स हमारे वहाँ जा रहे हैं, अली जफर साहब जहाँ हैं उसी पेज पे आप भी हैं, हम भी उसी पेज पे, फौज भी उसी पेज पर है कि वो खत्म होना चाहिए। बहुत अच्छी बात की उन्होंने कहा अगर सीएम केपी के भी सोच रखते हैं और फौज भी रखती है और आप मैं भी रखते हैं तो भी बहुत अच्छी बात है, इसको अप्रिशिएट करना चाहिए। लेकिन उन्हीं सी सांस में उन्होंने कहा कि एहतजाज भी उनका हक है, एहतजाज भी उनका हक है, लेकिन वो वाला एहतजाज ना हो कि आप कहें गमला नहीं टूटेगा। और एहतजाज अगर आपने डी चौकी चढ़ाई करनी है तो मैं अली जफर साहब को, क्योंकि मेरे कॉलीग भी रह चुके हैं, मेरा वैसे भी उनसे ताल्लुक है, रिस्पेक्टफुली उनसे कहूंगा कि अब चीजें रियासत के अंदर बड़ी क्लैरिटी के साथ है। अब अगर आप चढ़ाई का सोचेंगे, प्लान करेंगे और आप नथिंग टू लूज करके आएंगे और गवर्नेंस की बात नहीं करेंगे, सूबे की डेवलपमेंट की बात नहीं करेंगे, सूबे के लोगों की फिक्र नहीं करेंगे और आप सिर्फ चढ़ाई करने आएंगे डंडे के जोर के ऊपर, बदमाशी पे, बंदूकों के साथ, पुलिस के इक्विपमेंट के साथ, तो बहुत जबरदस्त फेंटा भी होगा और बैन भी होगी टीएलपी की तरह। अच्छा, आप उस जगह तक ना जाए, मैं एक्सपेक्ट करता हूँ ना अली जफर साहब चाहे ना जाने दें। और सीएम क्योंकि नया ब्लड है, यंग ब्लड है, वो भी इमरान खान साहब के लिए मजीद मुश्किलात ना करें और जिस तरह के बयानात आए ऐसी तैसी वो किसी तरफ से ऐसे बयानात। अच्छा जी, अली जफर साहब आपने पूरी बात सुन ली है, इसको क्या रिस्पॉन्स करेंगे आप? जी देखिए, मैं तो वापस उसी पे आता हूँ अपने मौक़िफ़ पे कि अगर आइन आप समझते हैं कि आइन है और आइन में आपको इजाज़त है कि आप एहतजाज करें, तो और आपके पास इजाज़त है कि आप सियासत भी करें और आपके पास इजाज़त है कि आप एक इलेक्टेड चीफ मिनिस्टर हैं, तो आप अपने सूबे को जो सूबे के इख्तियारात हैं और जो आपकी जिम्मेदारी हैं उसके मुताबिक चलाएं। तो फिर इस किस्म की थ्रेट्स करना, मैं इनको थ्रेट ही कह सकता हूँ। नहीं, अली जफर साहब मेरी गुजारिश है कि देखिए ना सीएम को सूबा चलाने से रोका जा रहा है, उनकी बात सर मैं क्लियर कर दूं ना तो सर थ्रेट है, तो अजम्पशन प्रिजम्पशन पे बात हो रही है कि अगर आप चढ़ाई करने आएंगे तो टीएलपी वाला बैन होगा, उस तरह चलना पड़ेगी, आप डंडा सोटी भी होगा। तो इस पे क्लैरिटी रखिए ना मीर साहब। तो अली जफर साहब ये कह रहे हैं कि अगर टीएलपी के अंदाज में अगर इस्लामाबाद पे चढ़ाई होगी तो फिर टीएलपी ही की तरह पीटीआई पर भी पाबंदी लगा दी जाएगी फेंटे के बाद। अच्छा, कह रहे हैं पहले फेंटा फिर पाबंदी। देखिए, अब that includes me also, People's Party also। जी अली जफर देखिए, हम तो बात करते हैं पुरअमन एहतजाज की, अपने हक की। हमने तो पीटीआई एक सियासी जमात है, मेरी नज़र में पाकिस्तान की सबसे मकबूल सियासी जमात है। हम पार्लियामेंट में भी मौजूद हैं, वहाँ भी अपना रोल अदा कर रहे हैं और हमारा हक है कि हम पब्लिक को मोबिलाइज करें। ये हक हमसे छीना जा रहा है और ये आज नहीं, ये इलेक्शन से पहले जो इलेक्शन हुआ इस पार्लियामेंट को फरवरी में, उससे पहले से हमारा ये हक छीना गया। जब भी हमने कोशिश की है, हमारे ऊपर जुल्म सितम किया गया है, हम उसके खिलाफ जिहाद कर रहे हैं। और मेरा ख्याल है ये इसके ऊपर इसको कंपेयर करना किसी किस्म की तोड़ फोड़ से या दहशतगर्दी से दुरुस्त बात नहीं। हम अपने जहां हम कोई भी मेरा ख्याल है आइन की खिलाफ वर्जी करता है वो दुरुस्त बात नहीं करता। अगर हम एहतजाज आइन के खिलाफ करेंगे, हमारा हक नहीं है हमारे खिलाफ कार्रवाई करें, लेकिन अगर आप हमें एहतजाज करने से रोकेंगे और पहले धमकी देंगे, मेरा ख्याल है ये भी आइन की खिलाफ वर्जी है। तो ये एक बैलेंस्ड अप्रोच होनी चाहिए जो मुझे नहीं नजर आ रही। ठीक है, मुझे इस हुकूमत में जितना ऑपरेशन है, इस हुकूमत में जितना इस वक्त जमहूरियत के खिलाफ वर्जी हो रही है,
आइन की खिलाफ वर्जी हो रही है। मैंने अपने एक्सपीरियंस में सिविलियन हुकूमत में ये कभी नहीं देखा। अच्छा, अब आखिर ज़ियाउल हक का ज़माना एक सवाल आखिरी, बड़ा मुख्तसर जवाब दीजिएगा वाडा साहब। ये जो आप बार बार कह रहे हैं जो टीएलपी के साथ हुआ, फेंटे का लफ्ज भी आपने इस्तेमाल किया, तो इसका मतलब यह है कि आप ये कह रहे हैं कि चीफ मिनिस्टर पंजाब मरियम नवाज ने टीएलपी के साथ जो किया, जो फेंटा लगाया, उसको आप अप्रिशिएट कर रहे हैं। मैंने ऐसे कोई बात नहीं कि आप मेरे अपने लफ्ज डाल रहे हैं मुझे कि मैं उसको अप्रिशिएट करूं। मैंने ये कहा जब आप चढ़ाई करेंगे, जब आप कानून अपने हाथ में लेंगे तो फेंटा चढ़ेगा, कुल्फी और आइसक्रीम नहीं खिलाएंगे टीएलपी की तरह, ठीक है, और टीएलपी तरह बैन होंगे। अब मेरा सर अपने लफ्जों को बड़ा कैलकुलेटेड लेके चलो। तो आप सर सीख गया हूं सर, आप लोगों की मार मार खा खा के मैं सीख गया हूं सर। आप चीफ मिनिस्टर पंजाब को अप्रिशिएट नहीं कर रहे, सीख गया हूं। तो गाइस आप लोगों ने देखा कि सेनेटर फैसल वावडा किस तरह से पीटीआई को धमकियां लगा रहा है। अगर आप लोगों ने एहतजाज किया तो फिर आप लोगों का हाल भी वही करेंगे जो टीएलपी का हाल किया है, और आपकी पार्टी को भी बैन कर दिया जाएगा। तो इस बात पर अहमद बिन आग बगोला होकर सेनेटर फैसल वावडा की लाइव चित्रोल करते हुए कहते हैं कि आप किस तरह से प्राइम मिनिस्टर को अप्रिशिएट कर रहे हैं। जितना भी जुल्म किया टीएलपी के साथ बहुत गलत हुआ और सीधी गोलियां चलाई गई, और आप ये जुल्म बार बार नहीं कर सकते, और कभी ना कभी तो आवाम आपसे ज़रूर हिसाब लेगी। तो गाइज़ आपको ये वीडियो कैसी लगी, वीडियो के कमेंट बॉक्स में अपनी राय का इज़हार ज़रूर किया। अगर वीडियो को लाइक और शेयर करते, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।